हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज शुभम जगदीश एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट इस लिहाजे से है बिकॉज मैं पूरा अकाउंट्स का पेपर आपके सामने अनफोल्ड करने वाला हूं। भाई स्पेसिमेन पेपर का बहुत दिनों से वेट था कि आईएससी कोई स्पेसिमेन पेपर निकालेगा, मगर ऐसा कोई भी स्टेप आईएससी ने नहीं लिया है। तो 2018 का स्पेसिमेन पेपर ही इस साल भी फॉलो किया जाएगा। तो 2018 के स्पेसिमेन पेपर में क्या था ये सारी चीजें बता रहे हैं आपको। देखो, जो पार्ट ए आता है उसमें आपको 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, 6 क्वेश्चन इंटू 2 12 मार्क्स आपको अटेम्प्ट करने होते हैं और ये सारे थ्योरी होते हैं। थ्योरी कहे जाते थे, अब इसमें जर्नल एंट्री भी पास कराते हैं या कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछने की ज्यादा से ज्यादा चांसेस रहते हैं। आते हैं उसके बाद पार्ट बी में करने होते हैं आपको कोई 4 क्वेश्चन आउट ऑफ 7 क्वेश्चन दिए होते हैं, 4 आपको करने हैं। तो उसमें क्या क्या वैरायटी है, 7 कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं 2018 के पेपर में और इस साल कौन कौन से पूछे जाने की उम्मीद है। तो 2018 का जो स्पेसिमेन पेपर था जो काउंसिल ने निकाला है उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है पूरा फंडामेंटल के ऊपर 8 नंबर का और 4 नंबर का आया था गुडविल। तो मतलब पार्टनरशिप से ये पहला क्वेश्चन, पार्टनरशिप से ही दूसरा क्वेश्चन आया है डिसोल्यूशन का पूरे 12 नंबर का क्वेश्चन, पार्टनरशिप से ही थर्ड क्वेश्चन भी आया है। थर्ड क्वेश्चन है आपका रिटायरमेंट का पूरे 12 नंबर का क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन भी आपका आया था और उसमें आया था 4 नंबर के क्वेश्चन जिसमें एक पास्ट एडजस्टमेंट करना था, इसमें एक डेथ का पोर्शन था लेकिन डेथ तो हमारे सिलेबस में नहीं है, और एक एडमिशन का रिजर्व्स का ट्रीटमेंट का क्वेश्चन आया था। मतलब 4 क्वेश्चन आए थे, इसके साथ डेथ का भी एक क्वेश्चन आया था 12 नंबर का। तो 5 क्वेश्चन आए थे 2018 के स्पेसिमेन पेपर में, 5 क्वेश्चन मिले थे आपको पार्टनरशिप से। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था जिसमें आपको शेयर्स मिला था, शेयर्स के साथ एक बी पार्ट में उन्होंने डिबेंचर्स लगा रखा था, तो 12 मार्क्स का ये भी एक क्वेश्चन हो गया। उसके बाद डिबेंचर्स के ऊपर पूरे 4 नंबर के 3 क्वेश्चन आए थे, मतलब 12 नंबर का डिबेंचर्स भी आया था। इस वाले पेपर में फाइनेंशियल का कोई भी क्वेश्चन नहीं था, याद रखिएगा। फाइनेंशियल जिसमें बैलेंस शीट बनानी होती है 2018 के पेपर में नहीं था। उसके बाद आते हैं पार्ट सी में, सेक्शन बी में, जिसमें आपको केवल 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं आउट ऑफ 3। उसमें क्या कॉम्बिनेशन आया, उसमें आया आपका पूरा एक 10 नंबर का क्वेश्चन कैश फ्लो का, पूरा एक 10 नंबर का क्वेश्चन रेशियो एनालिसिस का, फिर आया कंपैरेटिव कॉमन साइज केवल 4 नंबर का, उसमें 2 नंबर की थ्योरी, तो 6 नंबर का हो गया कंपैरेटिव कॉमन साइज। उसके बाद 2 नंबर का रेशियो एनालिसिस और 2 नंबर का कैश फ्लो स्टेटमेंट। मतलब वहां पर आप चाहें तो, अगर आप सोच रहे हो कि आप कैश फ्लो और रेशियो में चॉइस करके पढ़ाई कर लेंगे, तो ऐसा आपको आईएससी बोर्ड नहीं करने दे रहा है। तो इस साल की क्या उम्मीद है, इस साल कैसा पेपर आने की उम्मीद है? तो मेरे हिसाब से भाई आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे पार्टनरशिप से, पूरे 4 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। अगर आपको कहीं से भी ये प्रॉब्लम लगती है कि भाई मेरे को कंपनी समझ में नहीं आती है, मेरे को शेयर डिबेंचर्स और ये फाइनेंशियल जैसी चीजें समझ में नहीं आती है, तो आप ये पूरे 4 पार्टनरशिप के क्वेश्चन कर सकते हैं। 4 क्वेश्चन कहां से आएंगे भाई? एक तो फंडामेंटल का डेट श्योर समझ लो क्वेश्चन आने ही वाला है, पूरे 12 नंबर देगा। अभी 12 नंबर को क्लासिफाई 2 तरीके से कर सकते हैं। 8 नंबर का हो सकता है कि भाई आपको आ जाए फंडामेंटल का क्वेश्चन जिसमें पीएल एप्रोप्रिएशन बनाना होगा और कैपिटल अकाउंट्स बनाने को आ सकता है, और साथ में 4 नंबर का गुडविल का क्वेश्चन लगकर आ सकता है। लेकिन गुडविल में वेटेड एवरेज प्रॉफिट पर ज्यादा ध्यान देना, जिसमें वो रेक्टिफिकेशन वाले क्वेश्चन करते हैं। अगर आप डीके बुक फॉलो करते हो तो इलस्ट्रेशन 4, 5 उसी के ऊपर दे रखे। खैर वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूं, नीड नॉट वरी अबाउट दैट। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन कौन सा आएगा? दूसरा क्वेश्चन आपको एडमिशन से मिलेगा ही मिलेगा। इस साल कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं आ रहा है तो एडमिशन में रेक्टिफिकेशन पर बहुत ध्यान देना है, वो मिलेंगे। उसके बाद एक पूरा क्वेश्चन मिलेगा डिसोल्यूशन से और एक पूरा क्वेश्चन मिलेगा रिटायरमेंट से। तो मतलब डिसोल्यूशन भी 12 नंबर का आएगा, रिटायरमेंट भी 12 नंबर का आएगा, एडमिशन भी 12 नंबर का आएगा और फंडामेंटल 8 और 4 के कॉम्बिनेशन में मिल सकता है। हो सकता है जो आपका एडमिशन का क्वेश्चन है उसमें एडमिशन को क्वेश्चन में 8 नंबर का दे दें और 4 नंबर में आपको ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स भी पूछ ले। तो इस तरह करके आपको 4 नंबर पूरे पार्टनरशिप से मिलने हैं। अगर आपको पार्टनरशिप अच्छे से आती है तो भाई परेशान होने वाली बात नहीं है, पूरे 4 क्वेश्चन आप यहां से अटेम्प्ट कर सकते हो। 12 इंटू 4 48 मार्क्स आप पे कहीं नहीं गए हैं। लेकिन अब आती है सेक्शन बी में, वहां पर आपके पास चॉइस नहीं है, वहां पर आपको तीनों चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। अगर आप तीनों नहीं पढ़ रहे हो तो कंपैरेटिव कॉमन साइज जो आसान चैप्टर है उसको स्किप कर सकते हो। लेकिन क्यों स्किप करना है, वो तो बहुत ही ज्यादा आसान है ना भाई। अब आपको कैश फ्लो करना ही करना है, आपको रेशियो एनालिसिस करना ही करना है। लेकिन अगर वो बच्चे जिनको लगता है कि पास नहीं हो पा रहे हैं, वो क्या करें, वो आप केवल रेशियो एनालिसिस कर लो और कंपैरेटिव कॉमन साइज कर लो। रेशियो एनालिसिस में अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते हो तो खाली फॉर्मूला लिखने पर भी 50% मार्क्स मिल जाएंगे, इसलिए बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है। लेकिन अगर मेरे पिक्स क्या होंगे, अगर मुझे पिक करना होता और मुझे ये पेपर अटेम्प्ट करना होता तो मैं क्या करता?
भाई देखो, आपके पास थ्योरी में तो चॉइस है नहीं। थ्योरी के तो 6 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट कर रही हैं, वो पूरे सिलेबस से आने वाले हैं। लेकिन मैं अटेम्प्ट करता तो मैं कैसे करता, मैं करता डिबेंचर्स, क्योंकि मेरा डिबेंचर्स फेवरेट टॉपिक है और डिबेंचर इस बार बहुत रिड्यूस्ड हो गया है सिलेबस में। रिडेम्पशन में तो केवल 11 तक ही क्वेश्चन आ रहे हैं और इशू में तो ज्यादा टॉपिक ही नहीं। तो मैं रिडेम्पशन और इशू का एक पक्का 12 नंबर का अपना श्योर शॉर्ट क्वेश्चन करता। मैं फंडामेंटल पिक करता, मैं फंडामेंटल का क्वेश्चन 100% करता। उसके बाद मैं शेयर्स जरूर अटेम्प्ट करता, लेकिन क्योंकि मेरा शेयर्स पॉजिटिव है, मुझे शेयर्स बहुत अच्छे से आता है। अगर आपको शेयर्स बहुत अच्छे से नहीं आता है तो उसकी जगह आप एडमिशन अटेम्प्ट कर सकते हो, डिसोल्यूशन अटेम्प्ट कर सकते हो, रिटायरमेंट अटेम्प्ट कर सकते हो, अगर आपका पार्टनरशिप अच्छा है। इस बार फाइनेंशियल का भी क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेगा। तो 4 क्वेश्चन आएंगे आपके पार्टनरशिप से, 2 क्वेश्चन आएंगे कंपनी से, शेयर डिबेंचर से, और 1 क्वेश्चन आएगा आपका फाइनेंशियल से। तो भाई 4 + 2 6 और 1 7, इन 7 में से आपको कोई 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे जो आप इजीली अटेम्प्ट कर लोगे। फंडामेंटल के साथ 8,4 का ऑप्शन मिलेगा और आपको एडमिशन के साथ भी 8,4 का ऑप्शन मिल सकता है। 8,4 का ऑप्शन आप कोई गेस नहीं कर सकता, कहां पर भी वो दे सकते हैं। भाई अगर आप फंडामेंटल पढ़ रहे हैं तो फंडामेंटल एक बड़ा चैप्टर है। फंडामेंटल में आपको पढ़ने के लिए भाई मैं बताऊं, पास्ट एडजस्टमेंट पर बहुत ध्यान दे लेना, जिसमें सिंगल एंट्री पास करते हैं और बहुत सारी एंट्रीज पास करते हैं टू रेक्टिफाई द एरर्स, वो पेपर में जरूर पूछा जाएगा। गारंटी के ऊपर ध्यान देंगे और पीएल अप्रोप्रिएशन के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देने वाले हैं। वेयरएज अगर गुडविल आती है तो उसमें मैंने आपको पहले बता दिया कि वेटेड एवरेज मेथड बिल्कुल अच्छे से पढ़ लो, पेपर में मिलेगा ही, रेक्टिफिकेशन वाला क्वेश्चन उसमें आएगा ही आएगा आपके एग्जामिनेशन में। सर थ्योरी के लिए क्या करें? भाई थ्योरी के लिए आप बहुत ज्यादा कुछ प्रिपेयर नहीं कर सकते हो, बस मैं ये कर सकता हूं कि मैं आपको 60-70 क्वेश्चंस के थ्योरी के दूंगा, वो आप पढ़ लेना। उससे बहुत हद तक क्वेश्चन ये होंगे कि आपके पेपर में मिल जाएंगे। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पर ज्यादा ध्यान देना। शेयर डिबेंचर से थ्योरी बहुत आती है कि डीआरआर कितना होगा, डीआरआई कितना होगा, अब ये इस तरह के क्वेश्चंस आपको बहुत सारे पेपर में मिल सकते हैं। तो ये इस तरह से इस साल का पेपर आने वाला है। तो अगर शेयर डिबेंचर्स या कंपनी आपकी अच्छी से प्रिपेयर है, गो अहेड। अगर अच्छे से प्रिपेयर नहीं है तो पार्टनरशिप आप पढ़ना है। मैं क्रैश कोर्स में पूरी पार्टनरशिप अप्रैल 1 से स्टार्ट करने वाला हूं। जिसको लगता है कि अगर आना चाहे तो वो आ सकता है, नॉट अ कंपल्शन फ्रॉम माई साइड। और बहुत जल्दी मिलते हैं, अप्रैल 5 को बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। तो स्टे ट्यून टू माय चैनल। दिस वाज शुभम जगदीश साइनिंग ऑफ।